क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम हर जगह मौजूद हो, लेकिन असल में तुम कहीं नहीं हो, दोस्तों के साथ हो, फ़ोन पर हो, सोशल मीडिया की भीड़ में हो, लेकिन अंदर से एकदम खाली? तुम थक चुके हो, अपनी ही आदतों से, लोगों की उम्मीदों से और रोज़-रोज़ के उन झूठे नाटकों से। लेकिन क्या होगा अगर तुम अगले 6 महीने के लिए अचानक गायब हो जाओ? कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई वीकेंड्स प्लान्स नहीं, सिर्फ़ तुम और तुम्हारी खामोशी। आज हम इस दु जिस आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, वहाँ ऑलवेज़ अवेलेबल रहना हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। हमेशा ऑनलाइन रहना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना, हर किसी की स्टोरी देखना। आखिर क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें एफओएमओ है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अगर हम लोगों की नज़रों से दूर हो गए, तो वो हमें भूल जाएँगे। लेकिन एक कड़वा सच बताऊँ, लोग तुम्हें तब भी याद नहीं रख रहे हैं। वो सिर्फ़ तुम्हारी अटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम अपनी कीमती एनर्जी हर जगह बाँट रहे हो और आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी और तुम्हारी ज़िंदगी को पलट कर रख देगा। एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट जिसे दुनिया के 1% हाई अचीवर्स इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं घोस्ट मोड। ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाना। लेकिन रुको, गायब होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर छोड़कर जंगल में चले गए। इसका मतलब है कुछ बहुत गहरा। हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वैलिडेशन का भूखा होता है। हमें चाहिए कि कोई हमारी फ़ोटो लाइक करे, कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमें इम्पोर्टेंट फ़ील करवाए। हम एक इमोशनल एडिक्शन के ट्रैप में फँस चुके हैं। एक तरीके की बहुत ही सस्ता नशा। हमें अपनी असली पहचान को भूलकर दूसरों की नज़रों में खुद को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अकेले होते हो, तो तुम्हें घबराहट क्यों होती है? क्योंकि जब तुम घोस्ट मोड में जाते हो, तो तुम इस वैलिडेशन की सप्लाई को अचानक से काट देते हो, और तब शुरू होता है असली दर्द। तुम्हारा ईगो तड़पने लगता है। जब तुम दुनिया के शोर से कटना शुरू करोगे, तो शुरुआती कुछ दिनों में बहुत अजीब लगेगा। तुम्हें एंग्जायटी होगी, भयंकर अकेलापन महसूस होगा, तुम्हारा दिमाग चीख-चीख कर तुमसे कहेगा, "अरे यार, फ़ोन चेक कर ले, देख ले दुनिया में क्या चल रहा है।" लेकिन याद रखना, ये दुनिया की आवाज़ नहीं है, ये तुम्हारे डोपामाइन की भूख है। तुम अपने खुद के विचारों से भागते हो, क्योंकि अकेले में तुम्हें अपनी असलियत दिखने लगती है। तुम्हें अपनी कमजोरियाँ, अपने फेलियर्स और अपने अंदर का खालीपन छुपने लगता है। ज़्यादातर लोग इस दर्द को सह नहीं पाते और वापस उसी चीप डोपामाइन की दुनिया में भाग जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस दर्द को सह लिया, अगर तुम इस बेचैनी में टिक गए, तो असली जादू, असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। उन खाली पलों में जब तुम्हारे हाथ में फ़ोन नहीं होगा, जब तुम खुद से गहरे सवाल पूछना शुरू करोगे, मैं असल में क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? मेरे असली गोल्स क्या हैं? मैं किन फालतू चीज़ों और फालतू लोगों में अपना वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ? यह वह वक़्त होगा जब तुम्हारा ओवरथिंकिंग का पैटर्न टूटेगा। क्योंकि जब बाहर का शोर पूरी तरीके से बंद होता है ना, तभी अंदर का शोर शुरू होता है। तभी इंसान को अंदर की आवाज़ साफ-साफ सुनाई देती है। तो अब सवाल ये है कि इस घोस्ट मोड को असल में अपनी लाइफ़ में एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है? रूल नंबर 1 है डिजिटल डिटैचमेंट। अगले 6 महीने के लिए अपने फ़ोन से हर वो ऐप को डिलीट कर दो जो तुम्हें माइंडलेस स्क्रॉलिंग करवाता है। कोई फालतू रील्स नहीं, कोई मीम्स नहीं, कोई गॉसिप नहीं। तुम्हें अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को पूरी तरीके से रीसेट करना होगा। तुम्हारा फ़ोकस इतना कमज़ोर हो चुका है कि तुम 10 मिनट की एक जगह शांति से भी नहीं बैठ सकते। इसे बदलना ही होगा। रूल नंबर 2, रूथलेस फ़ोकस एंड डीपक। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कमरे में बैठकर सिर्फ़ दीवारें घूरो। इसका मतलब ये है अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को समेट कर किसी एक जगह पर लेकर जाना, या फिर एक काम में लगाना। कोई एक ऐसी स्किल सीखो, अपने किसी गोल पर काम करो, अपनी हेल्थ बनाओ और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। जब दुनिया वीकेंड्स पे पार्टी कर रही है और अपना वक़्त बर्बाद कर रही है, तो तुम चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे होगे। ये वो समय है जहाँ तुम पागलों की तरह काम करोगे और किसी को कानो-कान खबर नहीं होगी। रूल नंबर 3, इमोशनल साइलेंस। अपने प्लान्स, अपने बड़े गोल्स, अपना दुःख, अपनी परेशानियाँ किसी को मत बताओ। हम अक्सर काम पूरा होने से पहले ही लोगों को बताकर वो खुशी महसूस कर लेते हैं और फिर हमारा मोटिवेशन मर जाता है। इसे साइकोलॉजी में प्रीमैच्योर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। खामोश रहना सीखो दोस्त, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत बनेगी। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम बदल रहे हो, तुम्हें बस बदलना है। अब एक बात ध्यान से सुनना, इस सफर में कुछ लोग तुमसे बहुत नाराज़ होंगे। वो कहेंगे, "तू तो बदल गया है, तेरे अंदर तो घमंड आ गया है, तू तो किसी से बात भी नहीं करता।" तुम्हें एक पल के लिए लगेगा कि तुम अपने दोस्त को खो रहे हो, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारी मेंटल ग्रोथ और तुम्हारी बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त नहीं कर सकते, वो कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त थे ही नहीं। तुम इस प्रोसेस में अकेले नहीं हो यार। तुम बस उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से फ़िल्टर कर रहे हो, जो तुम्हें हमेशा नीचे खींचते हैं। इसके आइसोलेशन को गले लगाओ। इस अकेलापन को एक सज़ा नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये तुम्हारे मेंटल टफनेस का टेस्ट है। जब तुम अकेले लड़ना सीख जाते हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल या कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम पूरी तरीके से डिटैच्ड और आज़ाद हो जाते हो। ज़रा आँखें बंद करके सोचो, आज से ठीक 6 महीने के बाद एक दिन, जब तुम इस घोस्ट मोड से बाहर आओगे, तुम्हारी आँखें एकदम शांत होंगी, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही लेवल का एक खामोश कॉन्फिडेंस होगा। तुम्हारा दिमाग एक लेज़र बीम की तरह फ़ोकस्ड होगा। तुम उन छोटी-छोटी बातों पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे, जिन पर आज तुम भड़क जाते हो या परेशान हो जाते हो।
तुम्हारी वाइब इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। लोग तुम्हें देखेंगे और हैरान होकर सोचेंगे, इस इंसान ये इंसान इतना कैसे बदल गया? इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता होगा, क्योंकि जब बाकी सब शोर मचा रहे थे ना, तब तुमने भीड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। तुमने खुद को तोड़ा, अपने सबसे गहरे डरों का सामना किया और खुद को फिर से बनाया, बिल्कुल खामोशी में। यही है घोस्ट मोड की असली पावर। तो मेरा सवाल तुमसे है, क्या तुम तैयार हो अगले 6 महीने के लिए दुनिया की नजरों से गायब होने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस दर्द को सहने के लिए जो तुम्हें तुम्हारी बेस्ट लाइफ तक लेकर जाएगा? क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए? फैसला तुम्हारा है। भीड़ में खो जाना है या खामोशी में खुद को ढूंढना है? अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने फोकस को वेपन बनाना चाहते हो और अपनी साइकोलॉजी को समझकर लाइफ में जीतना चाहते हो, तो केपी फाइटर्स को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को आगे इसकी जरूरत पड़े।